नमस्कार। फार्म टू फ्यूचर के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं मनोज आप लोगों के साथ अपने खेतों के बीच से। दोस्तों, इस कैमरे की नज़र जहाँ तक जा रही है, आप देख पा रहे हैं कि पौध की स्थिति क्या है। पौध अपने 70 दिन के आयु को पूरा कर चुकी है और इक्का दुक्का बालियाँ नज़र आनी चालू हो गई। इन खेतों में तो बालियों की संख्या 10-15% तक दिखाई दे रही है, लेकिन दूर के जो खेत है उनमें इक्का दुक्का बालियाँ भी दिखाई देनी शुरू हुई। इस स्थिति में ये पौध के गर्भाधारण की स्थिति है, और गर्भाधारण के समय में चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, जानवर हो या फिर पौध हो, इनके शरीर के रोग की जो प्रतिरोधक क्षमता है, रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। और इसी कारण मैं अपने किसानों को यहाँ पे एक फोलियर स्प्रे का इस्तेमाल करने की सलाह देता हूँ, 05234 प्लस बोरोन। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे दो चीज़ें हमें प्राप्त होती है। पहला, हम खाद की भागदौड़ जिस समय खेतों में चालू रहती है, उस समय हम एक मोटे मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में, जिसमें हमारा मोटा पैसा लग जाता है, लेकिन हम उन खादों में उस प्रकार के तत्वों को नहीं दे पाते हैं, फर्टिलाइज़र को नहीं दे पाते हैं, जिनकी इस स्थिति में पौधों को विशेष रूप से ज़रूरत होती है। इस समय हमारे पौधों को पोटास की ज़रूरत होती है, सल्फ़र की ज़रूरत होती है, बोरोन की ज़रूरत होती है। और ये जो फर्टिलाइज़र है वो हमारे पौधों की मदद कहाँ करते हैं? ये हमारे पौधों के तनों को मजबूत करते हैं, पौधों की बालियाँ को लंबी करते हैं, बालियाँ को जड़ से भरने का काम करते हैं, दानों को पुष्ट करते हैं और दानों को चमकदार बनाते हैं। और ये चीज़ें आपके जब आपका धान जो है वो मार्केट में जाता है तो ये इस चीज़ की जो वैल्यू है वो आपको दिखाई देती है। दूसरा काम है क्या है इसका? दूसरा काम है ये आपके पौधों की इम्यूनिटी पावर को बिल्डअप करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और इस समय में जो रोग आपके पौधों पे अटैक करता है उनका प्रभाव इन पौधों पे नहीं होने देता है, और अगर होता भी है तो काफ़ी कम मात्रा में होता है। लेकिन मान के चलिए कि हमने अपने पौधों पे 05234 का इस्तेमाल कर दिया या नहीं किया, और इस स्थिति में आने वाली कई बीमारियां, लीफ ब्लाइट, हल्दिया रोग, जो गांठें पड़ जाती हैं मतलब, और जैसे हम हाथों से दबाते हैं तो पीली पीली पाउडर के रूप में दिखाई देती है, शीत ब्लाइट, ऐसी कई बीमारियां। लेकिन इनमें से ज़्यादातर बीमारियों में जो हम स्प्रे करते हैं उसका पैसा हमारा 80% जो है वो वेस्ट ऑफ मनी, मतलब वेस्टेज चला जाता है, पानी में चला जाता है। दुकानदार हमसे वो पैसा ले लेता है, हमारी जेब हल्की कर देता है, लेकिन पौधों पे क्या उसका प्रभाव पड़ता है ये सोचने वाली बात है। वायरस जनित जितनी भी बीमारियां हैं ना, उनका हम प्रिकॉशन के रूप में इलाज कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पौधों पे वायरस जनित बीमारियों का अटैक हो जाता है तो हम फिर उससे कोई भी ऐसी दवा नहीं बनी है जो उससे हमें निजात दिला सके। हाँ, मौसम है, अगर इस टाइम में जो है वो बारिश हो रही है और लगातार कंटिन्यू 3 से 4 दिन तक वो बारिश होती रहती है, इस टाइप का मौसम किए हुए रहता है जो अभी है, वैसी स्थिति में आपकी ज़्यादातर बीमारियां जो हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। किसान दुकानदारों के मेथड में ना पड़कर लूटने से बच जाता है। तो इन बातों के विषय में यहाँ पे सोचे किसान, सतर्क रहे किसान, क्योंकि लूटने वाले तो हर चौराहे पे खड़े हैं, खासकर किसान को लूटने वाले तो हर चौराहे पे, हर सरकार में, हर सिस्टम में बैठे हुए हैं। तो अपनी फसल के बीच में टाइम दे किसान, फसल की ज़रूरत को समझे किसान, और तब जाकर अपनी जेब को ढीली करे किसान, और इस मात्रा में अपनी जेब को ढीली करे किसान कि उसका फ़ायदा हमें ज़्यादा नज़र आए। और वो तभी नज़र आ सकता है फ़ायदा कि सही समय पर हम सही चीज़ का प्रयोग करें, तब जाकर
1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद जब हमारी फसल ये घर को जाएगी तो हमें एक मुनाफा नज़र आएगा, वरना हमारी 5 महीने की मेहनत जो है वो 0/0 पर आकर सिमट जाएगी और फिर सोचेगा किसान कि ये किस तरह का व्यवसाय है। आगे के लिए अपने किसी अलग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।